मैक्स में भी इसने अपने कैटेगरी को बहुत अच्छे से बीट किया। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने कैटेगरी में हमेशा टॉप में रहा है, आज हम लोग उस म्यूचुअल फंड को देख लेंगे और ये रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी से। और इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। चलते हैं, बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। इसके रिटर्न्स कैसे हैं, इसमें कितने से हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लमसम करना रहा तो इसमें हम लोग लमसम कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को भी आगे चलकर हम लोग देखेंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इतना पॉपुलर है और हमेशा अपनी कैटेगरी में ये आगे रहा है। म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके रिटर्न्स देख लें, एक साल में इसका रिटर्न्स 5.68% का है। 3 साल की बात कर लें तो 3 साल में इसका रिटर्न्स 29.39% का। वहीं पे 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स 41.60% का बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से अगर देखें तो इसके रिटर्न्स 25.51% के, और ये मार्केट में लिस्ट हुआ है 2 जनवरी 2013 से। तो लगभग 12 साल इस म्यूचुअल फंड को कंप्लीट हो चुका है और इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज रिटर्न 25.5% का रिटर्न हर साल निकाल के दिया है। चलिए अब हम लोग इस म्यूचुअल फंड का थोड़ा पोर्टफोलियो देख लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके एएम साइज की। तो एएम साइज है 58,029 करोड़ का, सबसे बड़ा एएम साइज है अपने कैटेगरी में, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा एएम साइज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का है। इसका करंट नैव चल रहा है 184 रुपीज़ 57 पैसे का। एक साल के रिटर्न्स में अगर देखेंगे तो इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया है। इसके रिटर्न्स आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल तक का देखेंगे तो ये टॉप 3 में नहीं आते, पर उसके बाद से यानी 4 साल से 10 साल तक देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमेशा टॉप 3 म्यूचुअल फंड में रहा है। पिछले 8, 9 और 10 साल में देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमेशा टॉप में रहा है। 1 साल में ये अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया। कैटेगरी येलो में दिख रहा होगा और ये फंड जो है ये ब्लू में आपको देखने को मिल रहा है। 3 साल में देख लें तो 3 साल में इसने अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है, यानी अपने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। वहीं पे मैक्स की बात कर लेते हैं तो मैक्स में भी इसने अपने कैटेगरी को बहुत अच्छे से बीट किया। देख सकते हैं मैक्स में इसका डिफरेंस आपको कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है, तो एक्सपेंस रेशियो ना ज़्यादा है ना कम है, एकदम मॉडरेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जिट रेट हम लोग को वही 1% का लग जाएगा अगर हम इस म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। इस म्यूचुअल फंड को 12 साल 4 महीने मार्केट में हो चुके हैं, लिस्ट हुए। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ये फॉलो करता है। एसआईपी हम लोग अगर करना चाहें तो मिनिमम इसमें 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में लमसम करना हो तो वो हम इसमें नहीं कर सकते, पर अगर फिर भी आपको अगर मन है कि मुझे इसमें ही लमसम करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो मैं किसी और एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अब देख लेते हैं कि इसके रिटर्न्स कैसे रहते अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते आज से 10 साल पहले और 10,000 का एसआईपी करते तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता 12 लाख रुपए का, जिसमें हम लोग को रिटर्न मिलते 32,25,000 का, और टोटल हम लोग का कॉर्पस बनता 44,25,000। यही पैसा अगर हम लोग बैंक अकाउंट में रखते तो वो 17.4 लाख बनता। गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो 27 लाख बनता, और इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के एवरेज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते तो 33.31 लाख बनाता। वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम लोग ने इन्वेस्ट किया और ये पैसा हम लोग का बन गया 44,25,000। और वहीं पे लमसम की बात कर लें तो लमसम अगर हम लोग 1 लाख रुपए आज से 10 साल पहले करते तो वो 1 लाख रुपए अभी आपके बन जाते 7.52 लाख। बाकी आप बैंक में, गोल्ड में, इसके कैटेगरी में इन्वेस्ट करते तो कितना आपको रिटर्न्स मिलता है ये देख सकते हैं, और इस म्यूचुअल फंड में हम लोग ने इन्वेस्ट किए तो कितना रिटर्न्स यहाँ पे बन रहा है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 12.64% का इन्वेस्टमेंट होता है, मिड कैप में 14.23% का है, स्मॉल कैप कैटेगरीज में 67.76% का। टॉप होल्डिंग्स की बात कर ले तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है एचडीएफसी बैंक 2.21% का, उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। और वहीं पे टॉप सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल गुड्स में 17.88%, फाइनेंशियल में 11.61%, सर्विसेज में 10.62%, कंज्यूमर स्टेपल में 9.24% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं 228 स्टॉक्स, और टॉप 10 स्टॉक्स आप अगर देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक दिखा रहा है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दिखा रहा है आपको, बाकी सब आप एक एक करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
और आप सेक्टर वाइज अगर इन्वेस्टमेंट देखना चाहें तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ टोटल ये 11 सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो आज हम लोग ने इस वीडियो में देखा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा ओवरव्यू, कैसा म्यूचुअल फंड है, कैसे इसने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा रहा है और ये लगभग हमेशा अपने कैटेगरी में किंग रहा है। बस 1 साल से 3 साल के रिटर्न्स में देखेंगे तो ये अभी टॉप 3 में नहीं आता है, वरना ये हमेशा से टॉप 3 में रहता हुआ आ रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने एनालाइज किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।